आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है वह है ह्यूमन ब्रेन। हालांकि ह्यूमन ब्रेन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ब्रेन के बारे में जो बेसिक जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लिया जाए। आपको आइडिया भी होगा कि इस अर्थ पर जितने भी लिविंग बीइंग हैं, अगर हम प्लांट और एनिमल की बात करें तो प्लांट और एनिमल के बीच के जो मेजर डिफरेंस में से एक डिफरेंस आपको ब्रेन का ही भी आपको आता भी है, क्योंकि नेचर ने जो आपको एनिमल और उस एनिमल में भी बेसिकली जो ह्यूमन को वह एक स्पेशलाइज्ड ब्रेन दे करके रखा हुआ भी है। इसीलिए जो ह्यूमन है वह इस अर्थ का सबसे बेस्ट क्रिएटिव अकॉर्डिंग टू गॉड आपको एनिमल है। अब कहने का सेंस भी है कि हमारे ब्रेन में मतलब ह्यूमन ब्रेन में ऐसी क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं जो दूसरे और भी एनिमल के कंपेयर में हम लोग काफ़ी बेहतर होते भी हैं। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ह्यूमन ब्रेन में जो बच्चा जब पैदा होता भी है तो लगभग 6 साल की उम्र तक उसके बॉडी में ब्रेन का जितने भी पार्ट का डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो हो चुका रहता भी है। और इसीलिए कहा जाता भी है कि आपको इंसान को छोड़ करके जितने भी एनिमल दुनिया में आपको आते भी हैं, लगभग वह सभी पहले से ही उनको क्या करना है, कैसे करना है, या लगभग सब वो प्रीफिक्स होता है, जिसको हम आप कहीं ना कहीं आप इनबॉर्न बोल सकते हैं, जेनेटिकल बोल सकते हैं, जन्म के साथ आ जाते भी हैं। उनके पास स्पेशलाइज कोई एक्सपीरियंस वाली कोई चीज़ नहीं बचती भी है। लेकिन इंसान एक ऐसा ब्रेन है जिसके पास आपको 6 साल के बाद आप डिपेंड करता है कि उसके ब्रेन में आप क्या डालते भी हैं। मतलब इंसान जो पैदा होता भी है तो 1% चीज़ों के अलावा 99% चीज़ उसको इन्वायरमेंट में आकर के पढ़ना होता है, सीखना होता है, देखना होता है, और तब उसके अकॉर्डिंग उसको आप परफॉर्मेंस में आपको होता भी है। इसलिए डिपेंड ये करता है कि शुरू के जितने भी ईयर होते हैं छोटे बच्चों के, बेसिकली नियर अबाउट 6 से लेकर के 10 ईयर तक या 15 ईयर तक उन बच्चों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आप दिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरह का इन्वायरमेंट है, क्योंकि उसी के आधार पर जैसा डाटा उनके बॉडी के अंतर्गत ब्रेन में स्टोर्ड होगा उसके हिसाब से बॉडी का मेकअप, उसके हिसाब से उनके जो थॉट है, उनकी बॉडी का ओरिएंटेशन है, उसके हिसाब से परफॉर्मेंस जो है वो पूरी बॉडी आपको एक्शन में आपको आती भी है। अभी हम बता रहे हैं कि आपको ब्रेन के अंतर्गत वो कौन सा पार्ट है जो आपको 6 साल से लेकर के पूरे जीवन भर लगभग हर एक चीज़ों को करेक्ट करता है। अगर ब्रेन में हम देखेंगे तो उसमें एक नाम अभी आप मिलेगा लिम्बिक सिस्टम में, एम्बेगडाला, और एक आपको मिलेगा हिप्पोकैम्पस। अभी ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट ही मिलता भी है जो फोर ब्रेन के अंदर आपको मिलेगा। उसमें जो हिप्पोकैम्पस है इसी को हम लोग बोलते हैं मेमोरी सेंटर। अब इसी मेमोरी सेंटर में भी हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, वो सभी इसी के अंतर्गत स्टोर होता है। डिपेंड करता है कि आप क्या सीख रहे हैं। अच्छा सीखेंगे तो उसके हिसाब पर परफॉर्मेंस, उल्टा या नेगेटिव चीज़ें आप देखेंगे या सुनेंगे उसके हिसाब से परफॉर्मेंस आपको होता भी है। हम लोगों के पास जो ब्रेन आपको पाया जाता है ह्यूमन ब्रेन के केस में अगर हम देखें तो जो नर्वस सिस्टम उसको बोला जाता भी है। नर्वस सिस्टम के बेसिकली 3 पार्ट आपको होते भी हैं। उसमें पहला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नाम से क्लियर है, सेंटर में होता है। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो पूरी बॉडी में आपको फैला हुआ होता है, पेरिफेरी से बना हुआ है। और तीसरा होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, नाम से क्लियर है, ये आपको सेल्फ होता भी है, अगर इसको हम चाहें तो इसको अपने कंट्रोल में कर सकते भी हैं। हालांकि अधिकतर जो ब्रेन के पार्ट हैं अगर हम चाहें तो उसको हम अपने बॉडी के अकॉर्डिंग हम परफॉर्मेंस में ले सकते भी हैं, एक्सेप्ट कुछ पार्ट ऐसे हैं जो इनवॉलंटरी पार्ट हैं, जैसे हार्ट बीट हुआ, जैसे आपको रेगुलेशन आपको ब्रीदिंग के केस में हुआ। ये कुछ ऐसे पार्ट हैं जो कि इनवॉलंटरी हैं, जिस पर हम लोगों की बॉडी का कोई विशेष कमांड नहीं है। और अभी आप देखिएगा ब्रेन का जो पीछे वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग हाइंड ब्रेन बोलते भी हैं, उस हाइंड ब्रेन में आपको जो मेडुला ऑब्लांगेटा जो पार्ट पाया जाएगा और सेरिबेलम जो पार्ट पाया जाता है वो प्राय हमारे बॉडी में जितने भी इनवॉलंटरी पार्ट होते हैं उनको वह एक्शन में लाते भी हैं। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है उसको हम न्यूरॉन बोलते भी हैं। और जो न्यूरॉन होता भी है एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन के अंतर्गत लगभग 10⁻10 न्यूरॉन की संख्या होती है। ये घट बढ़ सकती है, डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस और मोड ऑफ वर्क कैसा है, उसके हिसाब से आपको देखा जाता भी है। और उसके साथ साथ ये जो न्यूरॉन होते भी हैं वो बेसिकली 4 अलग अलग तरीके से होते हैं। अगर हम पूरे एनिमल किंगडम की बात करें तो उसमें अनपोलर, यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन आपको आते हैं। जितने बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे या बेसिक अगर न्यूरॉन के बारे में हम बात करें तो न्यूरॉन के बेसिक आपको 3 पार्ट होते भी हैं। उसमें आपको एक सेल बॉडी है, एक आपको डेंड्रॉइड मिलेगा और एक एक्सॉन का पार्ट आपको होता भी है। जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज भेजता है तो उस बॉन्ड को हम आप साइनेप्स के नाम से हम जानते भी हैं।
और आपको एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन को मैसेज भेजता भी है तो उसके लिए एक शब्द आता है न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे ब्रेन के मेमोरी सेंटर में क्या क्या चीज़ें पहले से प्रीफिक्स है या क्या हमने पढ़ करके या समझ करके या एक्सपीरियंस के साथ क्या हमने इकट्ठा किया हुआ है, उसके आधार पर न्यूरोट्रांसमीटर ये आपको इनहिबिटर भी हो सकते भी हैं और आपको कह सकते हैं कि एक्सेलरेटर भी हो सकते हैं। प्राय आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग का जो ब्रेन होता है निगेटिव चीज़ों में कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस में आप खाता है। हालांकि उसमें अलग अलग लोगों के पास अलग अलग तरह के थॉट हैं, लेकिन जिस भी चीज़ का आप डेवलपमेंट या न्यूट्रिशन ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे वह ज़्यादा परफॉर्मेंस में आएगा। माना जाता है कि हम लोग का जो ह्यूमन ब्रेन में जो लेफ्ट साइड का ब्रेन होता है वो प्रायः आपको जैसे इमोशंस हुआ, एग्रेशन हुआ, ईगो हुआ, प्राउड हुआ, हीट हुआ, इमोशन से संबंधित जितनी सब चीज़ें होती हैं वो हमारे ब्रेन के अंतर्गत प्राय लेफ्ट साइड को गवर्न होता है। और राइट साइड जितने भी हमारे कंस्ट्रक्टिव वर्क होते हैं, पॉजिटिव थॉट होते भी हैं, वो प्राय हमारे ब्रेन के राइट साइड में होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आप जब भी हम ब्रीदिंग करते भी हैं नोज के थ्रू, उसमें आप देखेंगे नोज में जो दो नॉस्ट्रिल्स हैं तो प्रायः अधिकतर आप देखेंगे 80 to 90% सभी लोग अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऑक्सीजन जो है जो भी है वो मैक्सिमम सप्लाई वो लेफ्ट साइड को देंगे, और जब लेफ्ट साइड को आप देंगे तो जाहिर सी बात है उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। जब उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा तो उसके हिसाब से परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर तरीके से काम करता है। इसलिए पूरा प्रयास करना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंतर्गत जो दोनों आपको नोज की नॉस्ट्रिल है या तो दोनों बराबर परफॉर्मेंस में काम करें या तो राइट साइड की जो नॉस्ट्रिल है वो बेहतर परफॉर्मेंस में आए। क्योंकि जब राइट साइड की नॉस्ट्रिल बेहतर होगी तो हमारा जो राइट साइड का जो ब्रेन होता है वो काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस में आपको एक्शन में आपको आता है। क्योंकि ब्रेन को बेहतर करने के लिए उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई और आपको ग्लूकोज की सप्लाई आपको होनी चाहिए। हमारे बॉडी के अंतर्गत लगभग जितना भी ऑक्सीजन जाता है उस ऑक्सीजन का 20% ब्रेन को मिलना चाहिए, और उसी के हिसाब से जितना भी ब्लड हमारे पूरे बॉडी में जाता है उस ब्लड का आपको 17 से 20% जो ब्लड है वो कार्डियक आउटपुट के थ्रू हमारे ब्रेन में जाना चाहिए। अगर नहीं जाता है उसकी वजह से हमारा जो ब्रेन होता है बेसिक लेफ्ट साइड वो निगेटिव चीज़ों के पीछे बहुत तेज़ी के साथ वो एक्शन में आपको आता भी है। इसलिए आप देखते हैं कि अधिकतर निगेटिव जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको करने में, बोलने में, कहने में हम लोग बहुत आसानी या बहुत ही कंफर्टेबल जोन महसूस करते हैं कंपेयर टू राइट साइड के केस में भी है। तो इन सभी चीज़ों पर बेसिक आप फोकस रखिएगा। अगर ब्रेन की हम बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रायः 3 पार्ट आपको होते भी हैं। उसमें आप देखेंगे एक ओल्फैक्टरी ग्लोब आता है, एक सेरिब्रम आता है और तीसरा जो होता है डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन में बेसिकली आपको 3 पार्ट होते हैं, एक है थैलमस, दूसरा हाइपोथैलमस और तीसरा मिलेगा इपीथैलमस। हालांकि नॉर्मली हम लोग थैलमस या हाइपोथैलमस की ही बात करते हैं। और जो हाइपोथैलमस जो होता है डायनसेफ्लॉन का जो पार्ट है इसमें जो हीट हुआ, इमोशन हुआ, लव हुआ या उसके अंतर्गत जितने भी इमोशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वह सब प्रायः आपको डायनसेफ्लॉन ही आपको गवर्न करता भी है। हमारे पूरे बॉडी के अंतर्गत जो ब्रेन में जो आपको सेरिब्रम होता है वो 80% ब्रेन के पार्ट को कवर करता भी है। और सेरिब्रम के केस में अगर आप जाएंगे तो सेरिब्रम को आपको एक लॉन्गिट्यूडिनल फिशर्स पार्ट होता भी है, वो आपको पार्टिसिपेट करता है 2 पार्ट में। और जब पार्टिसिपेट करेगा 2 पार्ट में तो दोनों पार्ट में आपको नाम आते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक दूसरे के साथ कार्पस कैलोसम के साथ आपको जुड़े रहते हैं। और जितने भी कार्पस कैलोसम होते हैं ईच की हम बात कर रहे हैं, इस कार्पस कैलोसम के आपको 4 पार्ट होते हैं, जिसमें फ्रंटल लोब जो कि एक नई जितनी भी हमको आइडिया होती है ब्रेन में वो हमारे फ्रंटल लोब से आते भी हैं। दूसरा आपको मिलेगा टेम्पोरल लोब जो हमारे ब्रेन के अंतर्गत आपको जो अंडरस्टैंडिंग स्पीच क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये सभी हमारे टेम्पोरल लोब से आपको आता भी है। तीसरा आपको मिलेगा पैराइटल लोब जिसके अंतर्गत हमारे पास हीट हुआ, लव हुआ, एक्शन हुआ, इमोशन से सभी जितनी चीज़ें होती हैं वो सब पैराइटल लोब से गवर्न करता है। और नंबर 4 पर आता है ओसिपिटल लोब जो कि बेसिकली आपके आइज़ के केस में आपको इंडिकेट होता है। और ये सभी आपको सेरिब्रम के केस में ही आपको इंडिकेशन में आपको आते भी हैं। इसलिए थोड़ा सा सेरिब्रम वाले पोर्शन पर अधिक परफॉर्मेंस देने की ज़रूरत होती है क्योंकि इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपको मेडिकल फील्ड में या कंपटीशन फील्ड में आपको पुटअप किए जाते भी हैं। वहीं पर अभी हम बात करते हैं लिम्बिक सिस्टम, तो जो लिम्बिक सिस्टम होता है वह एक लूप होता भी है जो कि कार्पस कैलोसम और आपको थैलमस को आपको जोड़ता भी है। इसके अंतर्गत लिम्बिक सिस्टम में 2 पार्ट होते हैं, एक आपको मिलता भी है जिसको हम एम्बेगडाला बोलते हैं जो फियर और एग्रेशन को कंट्रोल करता भी है,
और जो दूसरा होता है हिप्पोकैम्पस, जो अभी हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हमारे बॉडी के अंतर्गत ये बेसिकली मेमोरी सेंटर को गवर्न करता है। इसलिए क्या डालना है, कैसे डालना है, ये क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसका बहुत सोच समझ कैलकुलेशन करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह की आपका पढ़ने का तरीका होगा, बताने का तरीका अगर होगा, इसलिए आज के डेट में देखते हैं अधिकतर लोग जब जॉब ओरिएंटेड स्टडी करते हैं तो उनको जॉब तो मिल जाता है, क्योंकि उनका जो ब्रेन में जो मेमोरी होती है वो जॉब ओरिएंटेड होती है। लेकिन वो अच्छे इंसान इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छी किताबें नहीं पढ़ी है। अच्छी किताबें का मतलब होता है जैसे धर्म की चीज़ों को अगर पॉजिटिवली लिया जाए तो हर एक धर्म जो होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन पर आपको इंडिकेट करता भी है। या महान इंसानों के बारे में, महापुरुषों के बारे में या अच्छे लोगों के बारे में अगर आप किताबें नहीं पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से आपके ब्रेन के अंतर्गत वो मेमोरी स्टोर नहीं होगी। जब स्टोर नहीं होगी तो उसके हिसाब से परफॉर्मेंस आपको नहीं आ पाएगा। और जब अच्छे लोगों के बीच में आप बैठते हैं तो अच्छे लोगों के जो थॉट होते हैं, सुनते भी हैं, उसके हिसाब से भी आपकी जो मेमोरी होती है वो परफॉर्मेंस में आपको आती भी है, जिसको कहीं ना कहीं हम यहाँ इन्वायरमेंटल इफेक्ट के केस में भी आप जानते हैं। बहुत से लोगों ने देखा होगा कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन अच्छे लोगों के कॉन्सेप्ट में जब वो कॉन्टेक्ट में अधिक होते भी हैं तो उनकी मेमोरी में वो सभी चीज़ें आपको स्टोर होती है। उसके आधार पर वो परफॉर्मेंस में आपको, एक्शन में आपको लाते भी हैं। और एक्सपीरियंस भी एक ऐसी चीज़ होती भी है जो आपके पढ़ने लिखने से नहीं आपको आती है। ये डिपेंड करता है कि हाउ टू हैंडल, आपने किसी भी चीज़ को कैसे देखा है, महसूस किया है, और उसके हिसाब से ही आपका जो ब्रेन है वो आपको हमेशा बढ़ता है। ब्रेन का सबसे बढ़ने के तरीके में हमेशा माना जाता है भी कि हमेशा पॉजिटिव थॉट रखें और सिर्फ अपने बारे में कंस्ट्रक्टिव बातें करें और उसी के बारे में रखें, जिससे आपकी मेमोरी जो सेंटर है वो काफ़ी परफॉर्मेंस में आपको आता भी है। वहीं पर जो ब्रेन में अगर मिड ब्रेन की अगर हम बात करें तो जो मिड ब्रेन होता है वो प्राय रिफ्लेक्स एक्शन को गवर्न करता है। रिफ्लेक्स एक्शन में देखा जाएगा सिंपल रिफ्लेक्स और एक्वायर्ड रिफ्लेक्स दो होता है। सिंपल रिफ्लेक्स का जैसे मतलब हमारी पलकों का झपना हुआ, जैसे मान लीजिए आपको कहीं चोट लग जाती भी है तो देखा होगा नी जर्क, घुटनों में तुरंत आपको उस तरह शॉक वाली जो चीज़ें होती हैं वो आपको आता है। कहीं पर अगर आपका हाथ अचानक आग पड़ जाए, ठंडक में पड़ जाए, बर्फ में पड़ जाए, तुरंत आप हटा लेते हैं, ये सिंपल रिफ्लेक्स में आता है। वहीं पर जो एक्वायर्ड जो रिफ्लेक्स आता है उसको एक वैज्ञानिक है पेवलोव, उन्होंने नोटिस किया था। उनमें बताया गया भी था कि एक्वायर्ड रिफ्लेक्स के अंतर्गत जो चीज़ें हम सीखते हैं, जैसे साइकिलिंग हुआ, सिंगिंग हुआ, डांसिंग हुआ, और अधिकतर जो करेक्टर होते हैं जब हम लोग अर्थ बढ़ाते हैं तो किसी न किसी तरीके से हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, महसूस करते हैं, ये सब एक्वायर्ड में ही आपको आता भी है। इसलिए एक्वायर्ड करेक्टर पर अधिक आपको फोकस करना चाहिए जो आपको मिड ब्रेन से होता है। जो हैंड ब्रेन आपको होता भी है उसके अंतर्गत आपको जो पार्ट मिलता भी है वो सेरिबेलम है और मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। जो सेरिबेलम वाला पार्ट आपको होता है वो हमारे बॉडी के अंतर्गत ओरिएंटेशन, मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना या इक्विलिब्रियम, अपने आप को न्यूट्रल हो जाना, शांत कर लेना, ये जो अवस्थाएं होती हैं ये सब हमारे डायनसेफलॉन के हमारे बॉडी के अंतर्गत नर्वस सिस्टम में ये सभी सेरिबेलम में आपको इंडिकेट आपको होता भी है। वही मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है हमारे बॉडी के अंतर्गत, वो आपकी बॉडी में जितने भी रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट हुआ या जिस पर आपकी बॉडी का कमांड नहीं है ये सब गवर्न होता भी है। इसलिए अगर कभी किसी को चोट अगर ब्रेन के हैंड वाले पोर्शन पर लग जाए तो प्राय आपको डेथ हो जाती भी है। रीजन क्योंकि इनवॉलंटरी जो पार्ट होता भी है उनको गवर्न करने की जो प्रवृत्ति होती है मेडुला ऑब्लांगेटा के थ्रू, वो पीछे वाला पार्ट ही होता है। लेकिन नेचर ने हमारी बॉडी में ब्रेन को इस तरह बना के रखा हुआ भी है कि अधिकतर आप नोटिस करेंगे कि हमारा जो ब्रेन होता है जब भी हमको चोट लगती है तो प्राय अगल बगल लगती है, पीछे के पोर्शन पर लगभग ना के बराबर ही हमको चोट लगती भी है। उसी में अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व होता है। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो क्रेनियल नर्व नाम से क्रेनियम है, ब्रेन के ऊपर की जो हार्ड कवरिंग होती है उसी को ही हम यहाँ क्रेनियम के नाम से जानते भी हैं। बेसिकली जितने भी एनेमनियोट हैं, मतलब उसके अंतर्गत फिश और एम्फीबिया आते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं होती भी है, उनके पास अगर देखा जाए तो आपको 10 पेयर क्रेनियल नर्व होती है। लेकिन जितने भी एमनियोट हैं जैसे रेप्टाइल, एविज और मैमल, उनके पास 12 पेयर क्रेनियल नर्व पाई जाती है। जो 12 पेयर में जो 2 एडिशनल है उसका नाम स्पाइनल एक्सेसरी और हाइपोग्लोशल है। प्राय इसको भी कंपटीशन फील्ड में, टीजीटी, मेडिकल में बहुत क्लास क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। 12 पेयर क्रेनियल नर्व के नाम और उनकी पूरी प्रॉपर्टी, इसमें सेंसरी है, मोटर है, मिक्स्ड है, ये आपको क्रेनियल नर्व की प्रॉपर्टी होती है जिसको अपने अकॉर्डिंग आप इस पर फोकस करिएगा।
वहीं पर जो स्पाइनल नर्व होती है वो डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ती भी है, और हमारे ह्यूमन बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड के अकॉर्डिंग स्पाइनल जो नर्व है वो 31 पेयर के केस में आपको देखी जाती भी हैं। वहीं पर अगर हम बात करें ऑटो नर्वस सिस्टम की, तो उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको आइडेंटिफाई आपको होता भी है। तो मेन आज की इस वीडियो में हमने एक छोटी सी बेसिक जो जानकारी है कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके बारे में आपको इंडिकेट किया गया है। तो अब पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका नर्वस सिस्टम को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है कि अपने नर्वस सिस्टम के राइट और लेफ्ट साइड को अकॉर्डिंग टू नॉस्ट्रिल बराबर आप ऑक्सीजन की सप्लाई करिए, और कोशिश करिए कि आपका जो राइट साइड का ब्रेन है उसको अधिक से अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई, न्यूट्रिएंट की सप्लाई आपको हो, क्योंकि जो आपका राइट साइड का जो ब्रेन है वो कंस्ट्रक्टिव वर्क में आपको परफॉर्मेंस में होता है। और जितना भी आप हिप्पोकैम्पस या मेमोरी सेंटर में जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आप उसमें डालेंगे, क्योंकि पूरी बॉडी में या पूरे एनिमल किंगडम में या पूरे सिस्टम में अगर आप देखेंगे, ब्रेन ही एक ऐसा पार्ट है, इसका जितना इस्तेमाल करते हैं इसका आउटपुट उससे भी कई गुना आपको मिलता है। इसलिए ब्रेन का अधिक से अधिक इस्तेमाल करिए। सिर्फ पढ़ने से ही आपको बेसिकली ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता है, उसमें क्या आप पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से आपका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। और जब कभी भी कोई भी चीज़ें बहुत सीरियसली अगर देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, जब लस्ट में आप आते भी हैं, तो वो चीज़ आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाती है, और जब बाद में उसको जब एनालिसिस के थ्रू स्टोर करके आप बाहर करते भी हैं, तो वही चीज़ एक्सपीरियंस के रूप में आपकी बॉडी में परफॉर्मेंस में आ जाती है। एज बढ़ने से किसी के पास नॉलेज नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की स्टडी और कौन कौन से डाटा है। और कोई अगर जॉब ओरिएंटेड और कोई अगर बहुत बड़ा जॉब किसी को मिला है, उससे भी कोई ज़रूरत ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा अच्छा इंसान होगा। रीजन, क्योंकि उसकी जो पढ़ाई का जो असर था वह जॉब ओरिएंटेड था, और जब जॉब ओरिएंटेड था तो उसको जॉब तो मिल गया है, लेकिन एक अच्छे इंसान होने के जो करेक्टर होने चाहिए, जो किताबें होने चाहिए, जो धर्म ग्रंथ होना चाहिए डायरेक्शनल, उसने वो स्टडी नहीं की हुई है, या उसका उस तरह का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें आप त्याग के रूप में पाते हैं, जो आप खुद महसूस करके आप लाते भी हैं, वो चीज़ों को आप आसानी से दूसरों को एक्सप्रेस या एक्सप्लेन कर सकते भी हैं। तो ब्रेन को जितना भी डेवलप किया जाए उतना ही बेहतर आप माना जाता भी है। हालांकि इस अर्थ पर हम लोग का जो ब्रेन है वह 1% से नीचे काम करता भी है। अगर उससे अधिक परफॉर्मेंस में आप देखना चाहते हो तो प्रायः कंस्ट्रक्टिव बातें, पॉजिटिव थिंकिंग और दूसरों के बारे में निगेटिव थिंकिंग करने के बारे में थोड़ा भी ना सोचें। जो भी आपको करना भी है वो सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोचें, चाहे अपने बारे में हो चाहे किसी के बारे में हो। जब पॉजिटिव आप सोचना शुरू करेंगे तो उसकी वजह से आपके ब्रेन का जो राइट साइड का जो परफॉर्मेंस होता है वो एक्शन में आपको आ जाता है। इसको हर एक धर्म ग्रंथों में आपको बहुत बड़े पैमाने पर इसका उल्लेख किया गया भी है, और नहीं तो साइंस में है कि किसी भी चीज़ को जितना अधिक से अधिक आप इसको न्यूट्रिएंट या ऑक्सीजन की सप्लाई देंगे या जिसके अधिक कॉन्टेक्ट में रहेंगे उसका डेवलपमेंट होगा। और आज के इन्वायरमेंट में चाहे आप मूवी हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे लोगों की स्टेटमेंट हो, अधिकतर लोग निगेटिव बातों को सुनना, महसूस करना, देखना, जिससे हमारा जो लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस में आता है। और अधिकतर लोग चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सभी लोग निगेटिव कॉन्सेप्ट में आपको आते भी हैं। इसलिए परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ब्रेन को इस तरह आप अपने आप को डेवलप करिए कि नेचर को भी लगे कि आप एक बेस्ट ह्यूमन क्रिएशन के केस में आपको एप्लीकेशन में आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने छोटी सी बेसिक चीज़ें नर्वस सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में और सब टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा।